कि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन बड़े भैया का आदेश है और पार्टी का निर्देश है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इस चुनाव में मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा डिमोशन हो रहा, क्योंकि मैं बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। चिराग पासवान जी आए और सबसे पहले उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पैर छू के आशीर्वाद लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक व्यक्ति होम मिनिस्टर जी के बाद मैं खड़ा था, आए और उन्होंने पैर छुआ। मैंने उनको दिल से आशीर्वाद दिया। मैंने नाम लिया कि आप चिराग पासवान जी को लड़ा दीजिए, आप भाभी जी को लड़ा दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, चिराग पासवान जमुई से सांसद है। हम लोगों ने विरोध हम लोगों ने नहीं किया। 5-6 वो सांसद हम लोग एक साथ थे, हम लोगों की मजबूरी थी। और स्वर्गीय पासवान जी हम लोग के बीच में नहीं रहे। उनकी मृत्यु के बाद विशेष परिस्थिति में आज संवाददाता सम्मेलन बुलाया गया। पूरे देश के लोगों को, खास के बिहार के लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। उस गलतफहमी को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। 18 तारीख को दिल्ली में एनडीए की बैठक थी। उस बैठक में पूरे देश के सभी दल के, एनडीए के सभी दल के सर्वमान्य नेताओं की उपस्थिति में बैठक शुरू होने के पहले चिराग पासवान जी आए और सबसे पहले उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पैर छू के आशीर्वाद लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक व्यक्ति होम मिनिस्टर जी के बाद मैं खड़ा था, वो हमारे पास आए और उन्होंने पैर छुआ। मैंने उनको दिल से आशीर्वाद दिया। ये कल्चर है अपने बिहार का, और ख़ास करके जहाँ से हम लोग आते हैं मिथिलांचल का, ये मिथिलांचल का हम लोगों का कल्चर है। और उससे भी चिराग पासवान जी तो मेरा बेटा है और भतीजा है, उन्होंने आके उनको पैर छुआ, मुझसे आशीर्वाद मांगा। मैंने उनको आशीर्वाद दिया, मैंने पीठ भी थपथपाया। इस बात को मार्केट में गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा है कि चाचा भतीजा मिल गए, चाचा भतीजा मिल गए। इस तरह की कोई बात नहीं है। उनका दल अलग है, मेरा दल अलग है। हम एनडीए गठबंधन के 2014 से लेकर आज तक विश्वासी मित्र हैं, विश्वासी सहयोगी हैं। हमारी पार्टी है। हम अपने दल के 5 सांसद हैं, 1 विधान पार्षद हमारे दल में है, और लाखों की संख्या में हमारे समर्थक और हमारे कार्यकर्ता हैं। जो गलतफहमी पैदा हुई है, उस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने आज प्रेस वार्ता किया है। चिराग पासवान जी की जो पार्टी है, सबसे पहली बात तो यह है कि चिराग पासवान जी की पार्टी एनडीए गठबंधन का पार्ट नहीं। 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, हम 5 सांसद, 6 सांसद में 5 सांसद की राय थी कि हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं, एनडीए गठबंधन से चुनाव जीत के आए हैं। पूरी पार्टी का ये फैसला था कि एनडीए गठबंधन के साथ हम रहें और विधानसभा का चुनाव लड़ें। लेकिन चूंकि उस समय चिराग जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी अध्यक्ष थे, उन्होंने हम लोग की बात को नकारते हुए उन्होंने फैसला लिया कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। फिर उनका जो नारा होते गया चुनाव में कि मैं भाजपा का हनुमान हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ। लेकिन वो दोनों तरफ गए। जनता दल यू के खिलाफ में भी उन्होंने उम्मीदवार दिया और भाजपा के खिलाफ में भी उन्होंने उम्मीदवार दिया। जिसका ज्वलंत उदाहरण हमारा लोकसभा क्षेत्र है और हमारे माननीय सांसद महोदय का भी क्षेत्र है। उन्होंने हसनपुर से आरजेडी के उम्मीदवार को उन्होंने अपना, उनके खिलाफ जो उम्मीदवार दिया, वो उम्मीदवार
एनडीए के वोट काटने में सफल हो। उसी तरह से हमारे क्षेत्र में राघोपुर और लालगंज 2 विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने उम्मीदवार दिया। उनकी उम्मीदवारी देने से एनडीए को घाटा हुआ और आरजेडी की जीत हुई। उसी तरह से राजू तिवारी जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी यहाँ भी उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ में अपना उम्मीदवार दिया और एक भागलपुर में दिया। तो इस ढंग से एक तरफ वो कहते हैं कि हम राम भक्त हनुमान हैं, हम भाजपा के सहयोगी हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिताने का प्रयास किया। और नतीजा क्या निकला? उस समय हम लोग एक दल में थे, हम लोगों ने विरोध हम लोगों ने नहीं किया। 5-6 सांसद हम लोग एक साथ थे, हम लोगों की मजबूरी थी। और स्वर्गीय पासवान जी हम लोग के बीच में नहीं रहे। उनकी मृत्यु के बाद जो हमारा वोटर्स है, जो हमारा समाज है, वो पासवान जी को देखते हुए उन्होंने चिराग पासवान के उम्मीदवार को वोट दिया। उस समय हम लोग का कोई उम्मीदवार था नहीं, और 5% कुछ प्रतिशत वोट मिला चिराग पासवान जी की सहानुभूति वोट, और प्लस दल हम लोग एकजुट थे, तो दल की एकजुटता के चलते वोट मिला। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ उनका सिर्फ एक उम्मीदवार जीता। और वो भी उम्मीदवार जीतने के बाद 1 सप्ताह के बाद प्रेस में बयान दे के निकला, चिराग पासवान कौन है मैं नहीं जानता, उसको चिराग पासवान ने टिकट नहीं दिया। वो जाके जनता दल यू की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। और उस समय से आज तक 2020 से लेकर 2023 तक हम लोग की लड़ाई थी चिराग पासवान से कि तुम एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग रहें, लेकिन वो हम लोग की बात को, बहुमत की बात को उन्होंने काट दिया। और 2 बरस के बाद फिर परेशान होकर के वो एनडीए गठबंधन में आने के लिए प्रयास किए। तो ये राजनीतिक चरित्र नहीं है। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। और हम एनडीए के पुराने सहयोगी हैं और विश्वासी सहयोगी भी हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण आज भी आप देखे होइएगा कि रोजगार मेला का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे नाम का ही प्रपोजल दिया गया, और आज में रोजगार मेला का भी उद्घाटन किया। मार्केट में कुछ गलतफहमी है, जो प्रेस मीडिया के साथ ही है। आज वहाँ कुछ लोग बोल रहे थे कि आपकी पार्टी में टूट है। अरे पार्टी में कहाँ टूट है? हमारे पार्टी में 5 सांसद हैं, 3 सांसद यहाँ मौजूद है, एक प्रिंस राज है, 4 है, एक श्रीमती बीना देवी है। इसलिए हमारे दल में कहीं कोई टूट नहीं है, कहीं कोई फूट नहीं है। और हम भाजपा के सहयोगी दल हैं, ईमानदार सहयोगी दल है। और जहाँ तक हाजीपुर का सवाल है, चिराग पासवान जी का कहना है कि हाजीपुर मेरे पिता की कर्मभूमि है। तो उनके पिता की कर्मभूमि है तो मेरे भाई का भी कर्मभूमि है। और मैं शुरू से कहता आया हूँ कि जब से राजनीतिक जीवन में 69 से पासवान जी आए, पहले वो हमारा जो जहाँ घर है अलौली, वहाँ से बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। और जब 77 में वो हाजीपुर से सांसद बने, मैं उस समय टीचर था, मैं सरकारी नौकरी में था। उन्होंने मुझको ही बुला के कहा कि पारस तुम ही मेरा उत्तराधिकारी हो, तुम ही अलौली से चुनाव लड़ो। और मैं अलौली से चुनाव लड़ा भाई साहब, और 7 बार अलौली विधानसभा से मैं विधायक बना। फिर जब हाजीपुर की बारी आई, जब 2019 में पासवान जी राज्यसभा में चले गए, उन्होंने मुझको बुलाया कि आप सब लोगों को ये पता है कि हमारे तीनों भाई में कितनी घनिष्ठता थी। ये सब पूरे बिहार के लोगों को पता, देश के लोगों को पता हो नहीं हो, पूरे बिहार के लोगों को पता है कि हम लोग राम लक्ष्मण भरत के तरफ तीनों भाई रहते थे। आज तो कभी भी, जब तक जिंदगी में हम लोग 70-72 वर्ष का उम्र हुआ, कभी तीनों भाई में न मनभेद हुआ, न मतभेद हुआ, न परिवार में हुआ। फिर उन्होंने मुझको बुलाया कि पारस हमारे पीठ पर हाथ दिए, देखो तुम मेरा छोटा भाई हो और तुम हमारी बात को मानते हो, तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो। मैंने कहा कि भैया हम तो बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है,
और दिल्ली में कभी गया नहीं हूँ। मैं 77 से लेके आज तक मैं बिहार की राजनीति में हूँ। आप परिवार में से किसी दूसरे सदस्य को चुनाव लड़ा, मैंने नाम लिया कि आप चिराग पासवान जी को लड़ा दीजिए, आप भाभी जी को लड़ा दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, चिराग पासवान जमुई से सांसद है, वो जमुई से लड़ेगा। तुम हाजीपुर को 77 से लेके आज तक तुम हाजीपुर को जानते हो। हाजीपुर हमारी माँ है और हमारा सपना है, हमारा सोच है कि मेरे नहीं रहने के बावजूद भी हाजीपुर में जो मेरा पूरा कार्य पड़ा हुआ है, तुम ही इस कार्य को पूरा करोगे। चिराग पासवान जमुई के सांसद है और जितना मुझको विश्वास तुम पर है उतना परिवार के किसी दूसरे सदस्य पर नहीं। मैंने उनकी बात को काट नहीं सका। मैं चुनाव लड़ा और जिस दिन नामांकन हुआ उस दिन मैंने आप हाजीपुर के बहुत से हमारे कार्यकर्ता लोग हैं यहाँ, मैंने अपने भाषण में कहा था कि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन बड़े भैया का आदेश है और पार्टी का निर्देश है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इस चुनाव में मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा डिमोशन हो रहा, क्योंकि मैं बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। उसमें पत्रकार साथी ने हाजीपुर में सब लोग लिखे अखबार में कि पारस जी चुनाव हार मान लिए, पहले दिन मान लिए, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात कही। लेकिन नहीं, वो बात नहीं था। बात है राजनीतिक और वसूल की बात है। पासवान जी को जितना विश्वास मुझ पर था, मैं समझता हूं कि परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति पर उनको विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझको अपना उत्तराधिकारी चुना। इसलिए भाई साहब, मैं आप तमाम लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं कि चिराग पासवान जी और पशुपति कुमार पारस जो गला में गला मिलते हुए अब देखे हैं, वो एक रिश्ता अलग है, राजनीति का रिश्ता अलग है। चिराग पासवान अपने जगह पर है, मैं अपने जगह पर हूँ, लेकिन हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा, मैं एनडीए गठबंधन का पार्ट रहूंगा, सहयोगी दल रहूंगा, और मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा मैं हाजीपुर की जनता की सेवा करता रहूँगा।